हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है टैली में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जो कि बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है समझने में कि इसको टैली में कैसे किया जाता है। वो टॉपिक है हमारा जॉब वर्क प्रोसेसिंग इन टैली, ओके, मैन्युफैक्चरिंग। तो इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मैंने दिया जाए कि जॉब वर्क इज़ अ प्रोसेस जिसमें कंपनी मार्केट से ऑर्डर लेती है और उस ऑर्डर के अगेंस्ट में प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए किसी और कंपनी से या कॉन्ट्रैक्टर से जॉब वर्कर को उस ऑर्डर प्लेस कर देती है। मतलब क्या कि जैसे कि आपको किसी कस्टमर से ऑर्डर मिला कि भाई कुकर मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो आप क्या करोगे, वो कुकर को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कोई और कंपनी ढूंढोगे जहाँ पे आप जॉब वर्कर आपको मिले जिनको आप वो काम दोगे, और जॉब वर्कर आपको फिनिश गुड्स में तैयार करके देंगे और वही फिनिश गुड्स आप वो कस्टमर को सप्लाई करोगे। यहाँ पे लिखा हुआ है जॉब वर्कर अपने प्रीमाइसेस में गुड्स को तैयार करता है एंड वापस मेन कंपनी जिससे ऑर्डर प्लेस किया था, जिससे हम प्रिंसिपल कंपनी कहते हैं, उससे वापस से सप्लाई कर देता है। यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप तैयार किया है। सबसे पहले परचेज ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर, आपको ऑर्डर मिला, फिर आपने जॉब वर्कर ढूंढा जिससे आप काम करवाओगे, फिर आपने राइज अ जॉब वर्क ऑर्डर ढूंढने के बाद आपने उसको काम दे दिया, फिर वो आपको रॉ मटेरियल डिलीवर करेगा, ठीक है, सॉरी, आप उसको रॉ मटेरियल डिलीवर करोगे और उसके बाद वो आपको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके देगा विद इन अ ईयर। लास्ट में आप पेमेंट कर दोगे जॉब वर्कर को और लास्ट में जॉब ऑर्डर आपका क्लोज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तो स्टार्ट करते हैं हम इसको टैली में कैसे करना है। फॉर जस्ट एग्जांपल हम कुकर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो कुकर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड आज हम यहाँ पे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप तो हम जीएसटी एक्टिवेट करेंगे, F11 F3। आपको पता ही है जीएसटी कैसे एक्टिवेट किया जाता है। यहाँ पे महाराष्ट्र, यहाँ पे स्टेट का कोड, जीएसटी टिन नंबर के साथ। नेक्स्ट स्टेप, तो नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ एक्टिवेशंस करने हैं, तो आपको इसके लिए प्रेस करना है F11 F2। यहाँ पे मेंटेन मल्टीपल गो डाउन, ये जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको मेंटेन मल्टीपल लोकेशन गो डाउन, ठीक है, ये ऑप्शन को आपको यहाँ पे येस करना है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, मैं वापस आ जाता हूँ, मेंटेन मल्टीपल लोकेशन, ये ऑप्शन को आपको यहाँ पे येस करना है। इसको येस करने के बाद यहाँ पे अगर आप लास्ट में आएंगे अनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग, ये ऑप्शन को आपको यहाँ पे येस करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आना है यूज़ मटेरियल इन एंड आउट वाचर, ये ऑप्शन को आपको यहाँ पे येस करना है। और यूज़ कॉस्ट चेकिंग फॉर स्टॉक आइटम, ये ऑप्शन को भी आपको यहाँ पे येस करना है, ठीक है। चार ऑप्शन कौन कौन से, स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन में सबसे पहला ऑप्शन मेंटेन मल्टीपल लोकेशन, ये ऑप्शन को येस करना है आपको। यहाँ से अनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग को येस करना है, मटेरियल इन आउट को, और यहाँ से कॉस्ट चेकिंग को, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, सबसे पहले हम क्या करेंगे, गोडाउन क्रिएट करेंगे। गोडाउन क्रिएट करने के लिए इन्वेंट्री इन्फो, लोकेशंस एंड गोडाउन सेम होता है, ठीक है। हम क्रिएट पे जाएंगे, ओके, मैंने बना के रखा है, इसलिए मैं कहाँ पे जाऊँगा, अल्टर में। तो यहाँ पे सबसे पहले गोडाउन मैंने बना के रखा है फिनिश गुड्स गोडाउन, अंडर रखा उसका प्राइमरी, दोनों ऑप्शन को क्या किया, नो एंड नो। नेक्स्ट गोडाउन मैंने कौन सा बनाया, जॉब वर्क गोडाउन। जॉब वर्क गोडाउन बनाया मैंने, अंडर प्राइमरी रखा, यस रखा, और नीचे ऑप्शन को नो रख दिया। इसमें मैंने यहाँ पे ऑप्शन को यस रखा है क्योंकि अवर स्टॉक विथ थर्ड पार्टी, जहाँ पे हमारे बंदे काम करेंगे, जो गोडाउन हमारा रहेगा जहाँ पे जॉब वर्क प्रोसेस होगा, काम होगा, तो मैं ट्रैक रखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या यस कर दिया, अवर स्टॉक विथ थर्ड पार्टी। सिंपल है, हमारा स्टॉक उनके पास रहने वाला है, थर्ड पार्टी हो, नगर के एक्सेप्ट। नेक्स्ट मैंने बना था यहाँ पे क्या, हमारा जो लास्ट गोडाउन बचा वो हमारा है फिनिश गुड्स गोडाउन, जहाँ पे माल बन के तैयार होके रखाया जाएगा, ओके। एंटर एंटर, नो एंड नो। तीन गोडाउन बनेंगे हमारे, रॉ मटेरियल, जॉब वर्क एंड फिनिश गुड्स। नेक्स्ट स्टेप, तो नेक्स्ट स्टेप आपको जो बनाना है वो है आपको स्टॉक ग्रुप, ठीक है। स्टॉक ग्रुप पे भी आप क्रिएट पे जाओगे, मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, तो मैं कहाँ पे जाऊँगा, अल्टर में। सबसे पहला स्टॉक ग्रुप आप जो बनाने वाले हो फिनिश गुड्स, अंडर प्राइमरी शो क्वांटिटी ऑफ आइटम, ऑफकोर्स आप देखना चाहते हो कि जो जो आइटम्स ऐड हो रहे हो अपडेट होते रहे। उसके बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, ये ऑप्शन को येस करना है। मैं क्या करूँगा, स्टॉक ग्रुप में रेट डाल के रखूँगा, जिससे मुझे ये फ़ायदा होगा कि अगर मैं स्टॉक आइटम बनाऊँ और उसमें स्टॉक ग्रुप ले लूँ तो स्टॉक आइटम में जीएसटी रेट डालने की ज़रूरत ना हो।
सेट अल्टर जीएसटी डिटेल करेंगे। अगर आपके स्क्रीन पे ये पूरा ऑप्शन नहीं आ रहा है जीएसटी का, तो आप F12 दबा के पहला एंड आखिरी ऑप्शन को येस कर दीजिए, तो ये पूरी डिटेल आ जाएगी। डिस्क्रिप्शन फिनिश गुड 1 2 3 4 5 6 7 टैक्सेबल, और रेट कितना दे दिया मैंने इस पर 28%। नेक्स्ट स्टेप आप बनाओगे रॉ मटेरियल्स, सेम अंडर प्राइमरी। इसमें भी दोनों ऑप्शन को येस करना है, और इसमें भी आपको रेट डालना है 18%, उसमें 28, इसमें 18। नेक्स्ट आपको बनाना है स्क्रैप। स्क्रैप का तो आपको पता ही है, वेस्टेज चीज़। अब सही बात है कि जब आप सामने वाले को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करोगे तो सारे रॉ मटेरियल तो यूज़ होने वाले नहीं है, कुछ तो इसके पास बच जाएगा, वो हो गया स्क्रैप। तो स्क्रैप मैंने प्राइमरी किया, येस किया, इस ऑप्शन को येस नहीं करना, इसमें जीएसटी नहीं डालना है। उसके बाद नेक्स्ट आप यूनिट्स ऑफ मेजर बना लो। इस पर भी आपको क्रिएट पे जाना है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, इसलिए मैं कहाँ पे आऊँगा, अल्टर पे। एक ग्राम का बना लीजिए, ठीक है, जो स्क्रैप के लिए यूज़ होगा, और एक नॉस का बना लीजिए, ठीक है, नॉस नहीं तो पीसेस। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो है स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम में भी आपको क्रिएट पे जाना है, मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, इसलिए मैं कहाँ पे आऊँगा, अल्टर। तो लाइन वाइज हम लोग देख लेते क्या क्या बनाया मैंने। सबसे पहले मैंने बनाया एल्यूमिनियम स्क्रैप। ये सारी चीज़ आपके वो है, वो रॉ मटेरियल्स जो कंबाइन होके आपका एक कुकर मैन्युफैक्चरिंग तैयार करेंगे, ठीक है। बॉक्स लगता है, स्क्रैप लगता है, सॉरी आपके जो भी एल्यूमिनियम प्लेट्स होंगे, हैंडल होगा, पैकिंग बॉक्स होगा, बॉटम प्लेट होगा, तो ये सारी चीज़ आपकी मिला के कुकर मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो इसलिए मैं सारे स्टॉक आइटम उससे रिलेटेड बनाऊँगा। जैसे कि मैंने सबसे पहले एल्यूमिनियम स्क्रैप बना दिया, वेस्टेज जो हमारा बचने वाला है, उसका अंडर मैंने क्या डाल दिया, स्क्रैप। वो ग्राम में होगा, इसलिए मैंने उसका ग्राम डाल दिया और एंटर करके एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या बनाया मैंने, बॉटम प्लेट 10 लीटर। इसका अंडर क्या डाल, रॉ मटेरियल, ऑफ कोर्स ये बात है, रॉ मटेरियल है, ओके। उसके बाद इसका अंडर डाला नॉस। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल येस करके डालेंगे क्या हम, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम स्टॉक ग्रुप में रॉ मटेरियल्स में डाल चुके हैं रेट, ठीक है, एंटर करके एक्सेप्ट। नेक्स्ट क्या बनाया मैंने, कुकर 10 लीटर। अभी कुकर 10 लीटर ही आपका गुड्स बन के तैयार हो रहा है, तो इसलिए इसका अंडर फिनिश गुड्स आएगा, रॉ मटेरियल्स नहीं आएगा इसका। एंटर करेंगे, यूनिट्स रहेगा नॉस, ठीक है, एंटर करके एक्सेप्ट। नेक्स्ट क्या बनाया मैंने, हैंडबुक, रॉ मटेरियल्स, नॉस, एंटर करके एक्सेप्ट। नेक्स्ट क्या बनाया मैंने, हैंडल 10 लीटर, इसका भी अंडर रॉ मटेरियल डाला, नॉस, एंटर करके एक्सेप्ट। एलडी एल्यूमिनियम प्लेट 10 लीटर, अंडर रॉ मटेरियल, इसका भी नॉस, एंटर करके एक्सेप्ट। नेक्स्ट क्या बनाया मैंने, पैकिंग बॉक्स 10 लीटर, अंडर रॉ मटेरियल्स, नॉस, एंटर करके एक्सेप्ट। तो ये सारे स्टॉक आइटम्स आपको क्रिएट करने हैं। स्टॉक आइटम क्रिएट करने के बाद आपको कुछ बेसिक लेजर्स क्रिएट करने हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला लेजर तो आप एक बैंक का लेजर बना लो, ठीक है, अंडर बैंक अकाउंट। उसके बाद हमारे टैक्स के लेजर CGST, ठीक है। नेक्स्ट टैक्स का लेजर SGST, ओके। उसके बाद जो सबसे पहला पार्टी का जो लेजर बनाओगे वो बनाएंगे राम प्राइवेट लिमिटेड। अभी राम प्राइवेट लिमिटेड मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इस राम प्राइवेट लिमिटेड से मैं क्या करूँगा, सारे स्टॉक आइटम्स जो है वो परचेज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसलिए अंडर इसका क्या डाल दिया मैंने, सन्ड्री क्रेडिटर, इसे परचेज़ करने वाला हूँ, इसलिए सन्ड्री क्रेडिटर। लास्ट वाला ऑप्शन येस कर देंगे, और यहाँ पे GST टिन नंबर डाल देंगे। उसके बाद राम प्राइवेट लिमिटेड लेजर बनाने के बाद नेक्स्ट जो लेजर हम बनाएंगे वो हमारा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी जो लेजर हम बनाने वाले हैं वो है बालाजी का। अभी ये बालाजी का लेजर मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इनको हम क्या करने वाले हैं, ऑर्डर देने वाले हैं। ये हमारे जॉब वर्क की एक कंपनी है, तो वो हमारे लिए काम करेंगी, ठीक है। तो मैं इनको ऑर्डर प्लेस करूँगा, तो इसका भी अंडर में क्या डाल दूँगा, सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है। इनको ऑर्डर प्लेस करना है मैं, बराबर। मेरे लिए ये वहाँ पे जॉब वर्क में जो अपना कुकर मैन्युफैक्चरिंग है वो पूरा कंप्लीट करेंगे, ओके। तो मैं इनको ऑर्डर दूंगा, ऑर्डर वाउचर, ठीक है। तो सन्ड्री क्रेडिटर डाल दिया, महाराष्ट्र डाल दिया, उसके बाद एंटर करके इसको येस किया, GST टिन नंबर डाल दिया, और यहाँ पे 27 ABCD 1 2 3 4 5 6 U, सॉरी एंटर करके इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे।
तो ये सारे बेसिक कॉमन, एक लेजर और आपको बना के रखना है जॉब वर्क का, ठीक है। जॉब वर्क का आपको एक लेजर बना के रखना है। तो यहाँ पे मैं दूंगा जॉब वर्क चार्जेस का, ठीक है। एक्सपेंस होगा आपके लिए, खर्चा है ना, वहाँ पे आपको पे करना होगा, तो इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंस डाल दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे इसको यस कर दिया, यस कर दिया, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यस किया। यहाँ पे जॉब वर्क लिख दिया, चार्जेस 1 2 3 4 5 6 7 डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका परचेज टैक्सेबल, ऐसा हम लोग ले लेंगे परचेज टैक्सेबल, ओके। समझे यहाँ पे 5% चार्जेस लगने वाले हैं, तो हमें ले लिया ना 5%, एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ओके। गुड्स सॉरी सर्विस आपकी उन लोगों ने दिया था आपको ये, ठीक है। गुड्स नहीं है, जॉब वर्क चार्जेज या सर्विस, ठीक है। पेमेंट करने वाले आप इसको। तो ये सारे बेसिक लेजर आपको क्रिएट करने हैं किस में, इस आपको इस टैली में, इस कंपनी में आपको ये सारे बेसिक लेजर्स क्रिएट करने हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा वो क्या होगा, अब हम रॉ मटेरियल्स को क्या करेंगे, परचेज़ करेंगे, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, रॉ मटेरियल्स को परचेज़ करना है, जो हमने अपने पार्टी के। तो अब हमको क्या करना है, रॉ मटेरियल परचेज़ करें, तो रॉ मटेरियल परचेज़ करने के लिए हम कहाँ पे जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर में यहाँ पे F9 से हम परचेज़ की एंट्री करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर, ठीक है। हमें आपको जो डालना आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कि आप रॉ मटेरियल परचेज़ कर रहे हो, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रॉ मटेरियल्स इनवॉइस, ठीक है। उसके बाद एंटर किया, पार्टी नेम पूछता है, तो पार्टी नेम मैंने बोला था ना आपको, राम हमने बना के रखा है जिससे हम परचेज़ करने वाले। यहाँ पे परचेज आ जाएगा, एक एक करके आप स्टॉक आइटम यहाँ पे डाल देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया बॉटम प्लेट 10 लीटर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है लोकेशन, तो लोकेशन में आप रॉ मटेरियल डाल दीजिए, रॉ मटेरियल्स आपके। क्वांटिटी मैंने बोला इसके 300 लगने वाले मुझे, रेट उसने बोला 1000 रुपये लगेगा इसका, एंटर किया। नेक्स्ट आएगा आपका, मैंने ले लिया समझे यहाँ से हैंडल 10 लीटर, इसका भी लोकेशन में रॉ मटेरियल डाल दिया, क्वांटिटी डाल दिया मैंने 500, रेट डाल दिया इसका 20, ठीक है। नेक्स्ट मैंने क्या ले लिया फिर यहाँ से, अभी LD एल्यूमिनियम प्लेट ले लिया 10 लीटर, लोकेशन वापस इसका रॉ मटेरियल डाल दिया। अभी LD में एल्यूमिनियम प्लेट करने समझे 300 डाल दिया, और रेट डाल दिया इसका 100, ठीक है। ये सब अजम्पशंस हैं, ओके। एक्चुअल जो रेट होंगे जब आप टैली में एक्चुअल वर्क करोगे, तो जो रेट आपको मिलेगा वो रेट आपको इसके अंदर क्रिएट करना है, डालना है। पैकिंग बॉक्स 10 लीटर, लोकेशन अगेन रॉ मटेरियल, ठीक है। यहाँ पे 300, रेट 50 एंड, और लास्टली मैंने ले लिया हैंडबुक, हैंडबुक लोकेशन सेम, रॉ मटेरियल्स क्वांटिटी 300, रेट 25। इसमें लास्ट में क्या लगा देंगे हम, CGST एंड SGST, ठीक है। एंटर एंटर करके इसे हम क्या कर देंगे, एक्सेप्ट। नाउ अब हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू क्रिएट अ कुकर, तो वी विल डिसाइड व्हाट एंड हाउ मच इज़ रिक्वायर्ड टू मेक इट। अब हम डिसाइड करने वाले कि कुकर को बनाने के लिए क्या चाहिए और कितना लगेगा। तो इसके लिए आपको वापस से इन्वेंट्री इन्फो में आ जाना है। इन्वेंट्री इन्फो में आ जाने के बाद आपको आना है स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम में आ जाने के बाद आपको जाना है अल्टर, अल्टर में अब आपको यहाँ पे जो आपका कुकर 10 लीटर का जो स्टॉक आइटम था वहाँ पे आ जाना है। वहाँ पे आ जाने के बाद यहाँ पे आपको एक एक्टिवेशन करना है, प्रेस F12, ठीक है। आपको क्या प्रेस करना है, F12। यहाँ पे देखिए जो F12 है, आप यहाँ से ये ऑप्शन को प्रेस कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट F12 की दबाइए। F12 दबाने के बाद यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है बिल्स ऑफ मटेरियल, ये ऑप्शन को येस करना है, येस कर दीजिए। अब यहाँ पे वो आपको ऑप्शन आ जाएगा अल्टर कंपोनेंट बॉम्ब, येस। नेम ऑफ बॉम्ब, अब यहाँ पे आपको नेम ऑफ बॉम्ब पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे वापस वही लिख दूंगा, कुकर 10 लीटर। उसके बाद मेरे यूनिट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ऑफकोर्स मैं एक कुकर को बनाने के लिए क्या चीज़ कितना लगने वाला है वो तैयार कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा 1। अब एक एक करके मैं यहाँ पे डिसाइड करूँगा, जैसे कि मैंने बोला बॉटम प्लेट 10 लीटर, लोकेशन यहाँ पे वही रॉ मटेरियल डाल दिया मैंने। अब यहाँ पे ना आपको ना टाइप ऑफ आइटम्स एक ऑप्शन आना चाहिए, वो नहीं आ रहा है आपका यहाँ पे, तो वो लाने के लिए आपको अगेन F12 प्रेस करना है। आपको क्या प्रेस करना है, अगेन F12 दबाने के बाद डिफाइन टाइप ऑफ कंपोनेंट फॉर बॉम्ब, ये ऑप्शन को आप येस कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका ये टाइप ऑफ आइटम आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या ले लिया, बॉटम प्लेट
10 लीटर रॉ मटेरियल कंपोनेंट डाला और यहाँ पे मैंने भाई मुझे एक ही लगने वाला है तो मैंने 1 ले लिया। उसके बाद LD एल्यूमिनियम प्लेट, यहाँ पे ले लिया मैंने LD एल्यूमिनियम प्लेट, सेम रॉ मटेरियल डाला, इसका कंपोनेंट डाला, ये मैंने बोला कि सेम मुझे 1 लगने वाला है। नेक्स्ट मैंने लिया हैंडल 10 लीटर, ठीक है, इसका भी मैंने क्या डाला, रॉ मटेरियल डाला, कंपोनेंट्स 2 नॉस, पैकिंग बॉक्स ले लिया मैंने, ठीक है, पैकिंग बॉक्स 10 लीटर का, सेम रॉ मटेरियल डाल दिया, कंपोनेंट्स एंड 1 नॉट, एक ही बॉक्स लगने वाला मुझे। हैंडबुक ले लिया, कभी सेम रॉ मटेरियल ले लिया, कंपोनेंट ले लिया, इसका भी 1 डाल दिया, और लास्ट में मैंने ले लिया एल्यूमिनियम स्क्रैप है, ओके। तो इसके लिए यहाँ पे सेम मैंने ये लिया रॉ मटेरियल, अब यहाँ से मैं इसका ले लूँगा स्क्रैप, ठीक है। याद रखिए यहाँ से आपको इसका जो ऑप्शन है स्क्रैप ही लेना है, ओके, कुछ और नहीं लेना आपको यहाँ से, इसका आपको कंपोनेंट्स या को प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट नहीं लेना है, यहाँ से आपको ये ऑप्शन का स्क्रैप ही लेना है। यहाँ से मैं क्या ऑप्शन ले लूँगा, ये स्क्रैप लेने के बाद क्वांटिटी पूछ रहा है तो मैं बोलूँगा भाई इसका रेट मैं डिसाइड करके रखता हूँ 50 ग्राम के आसपास का, ठीक है, और रेट भी डाल देता हूँ परसेंटेज डाल देता हूँ 0.25%। इसको एंटर कर देना आपको, एंटर। अनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग, आपको ट्रैक रखना है तो आप इसको यस कर दीजिए, एंटर 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 करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ऑर्डर प्लेस करूँगा, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ऑर्डर प्लेस करूँगा, क्योंकि अब मुझे रॉ मटेरियल्स बन गए, मैंने एक कुकर को बनाने के लिए क्या चीज़ कितना लगेगा वो भी तैयार कर दिया, तो अब मेरी बारी है ऑर्डर प्लेस करने की। तो ऑर्डर प्लेस करने के लिए आप कहाँ पे आएंगे, ऑर्डर वाउचर, अब आपको ऑर्डर देना है, ठीक है, तो जॉब वर्कआउट ऑर्डर, तो उसका ऑप्शन है कंट्रोल J, आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी आ रहा है यहाँ पे जॉब वर्कआउट ऑर्डर नहीं आए, सॉरी Alt J, ठीक है, जॉब वर्कआउट ऑर्डर का यहाँ पे शॉर्टकट की क्या है, Alt J, आप देख सकते हैं यहाँ पे J के नीचे एक लाइन है, तो एक लाइन का मतलब होता है Alt और 2 लाइन का मतलब होता है कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रेस करना है Alt J। ऑलरेडी मेरा जॉब वर्कआउट ऑर्डर है तो मुझे दबाने की प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है वो बटन। नेक्स्ट, अब हम किसको देंगे, हमारा ऑर्डर बालाजी को, बराबर, बालाजी था जो हमारे लिए वर्क करने वाला है, वो जॉब वर्कर्स की कंपनी। यहाँ पे दे दिया मैंने, एंटर किया, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ प्रोसेस जस्ट एग्जांपल मैंने लिख दिया भाई 30 डेज़ का। उसके बाद नेचर ऑफ प्रोसेसिंग, क्या है हमारा प्रोसेसिंग, कुकर, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रोसेसिंग ऑफ कुकर 10 लीटर, एंटर करके इसको मैं एक्सेप्ट कर दूँगा। ऑर्डर नंबर पूछा है तो यहाँ पे आप जो भी लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया जॉब ऑर्डर 1, एंटर कर देंगे। नेम ऑफ आइटम, किस चीज़ का ऑर्डर देना, ऑफकोर्स ही बात है, सोचना नहीं है, कुकर का ऑर्डर देना है। ट्रैक कंपोनेंट, यस करना है इसको। लोकेशन, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, लोकेशन, तो यहाँ पे मैं लोकेशन जस्ट एग्जांपल डाल दिया, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे पूछा आपका ड्यू ऑन, ठीक है, डेज के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैंने 30 डेज डाला, सेम वही डालूंगा 30 डेज। और यहाँ पे आपका पूछ रहा है ये लोकेशन, यहाँ पे लोकेशन आपको क्या डालना है, फिनिश गुड्स गोडाउन, जहाँ पे आपका ये बन के तैयार होकर आपको रखना है गुड्स। क्वांटिटी यहाँ पे पूछ रहा है, मतलब भाई 200 के आसपास का चाहिए, ओके। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 200 के आसपास का मुझे क्वांटिटी चाहिए, उसका ऑर्डर मैं दे रहा हूँ, ठीक है। ऑर्डर देने के बाद यहाँ पे देखिए एंटर, ये सारी चीज़ पेंडिंग टू इशू आ रही है। पेंडिंग टू इशू का मतलब अभी तक मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, मैंने सामने वाले को ये दिया नहीं है, ये रॉ मटेरियल में दे दिया क्या मैंने अभी तक, नहीं, मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, इसलिए पेंडिंग टू इशू आ रहा है। और अगर आप लास्ट में देखेंगे तो ये जो रॉ मटेरियल से पेंडिंग टू रिसीव आ रहा है, ये पेंडिंग टू रिसीव क्यों आ रहा है, क्योंकि आपके जो स्क्रैप होंगे, जो लास्ट में वेस्टेज बच जाएंगे, वो आपको वापस मिलने वाले, इसलिए पेंडिंग टू रिसीव आ रहा है, समझा। तो एंटर करके इसको हम क्या कर देंगे, एक्सेप्ट।
रेट मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाल दिया 1760, मुझे पता है भाई कि इतने के आसपास का मेरा ये ऑर्डर का एक कुकर का इतना लगने वाला है, तो मैंने यहाँ पे रेट डाल दिया 1760। एंटर कर देंगे इसको, एंटर करेंगे। कॉस्ट ट्रैकिंग टू, आप ट्रैक रखना चाहते हो अपने चीज़ों का, तो यहाँ पे मैंने बोला ठीक है भाई मैं ट्रैक रखूँगा, तो कॉस्ट ट्रैकिंग टू पे गए, न्यू नंबर डाल दिया मैंने यहाँ पे। जस्ट एग्जांपल मैंने लिख दिया ट्रैकिंग, ट्रैकिंग 1, एंटर कर दिया। ऐसे एंटर करके मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सामने वाले को रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल प्रोवाइड आप करने से पहले आपको कुछ सेटिंग्स करनी होगी। वो सेटिंग्स करने के लिए आपको कहाँ पे जाना होगा, सबसे पहले तो आपको जाना होगा यहाँ पे अकाउंट्स इन्फो, देन आपको जाना है वॉचर टाइप्स, देन आपको जाना है अल्टर। अल्टर में सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है मटेरियल्स इन, मटेरियल्स इन में आना है। मटेरियल्स इन में आने के बाद यहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन है यूज़ फॉर जॉब वर्क, ये नो आ रहा है, तो जब तक इसको येस नहीं होगा तो आप अपना काम नहीं कर पाओगे जो आपको वर्क करना है इस पर जॉब वर्क में। तो यूज़ फॉर जॉब वर्क को मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पे येस कर दूँगा। इन वाला ऑप्शन यहाँ पे नो रख दूँगा, अलाउ कंजम्पशन को यहाँ पे येस कर दूँगा। तो कुछ इसी तरह की सेटिंग्स आपको भी करनी है। नेक्स्ट मैं ले लूँगा मटेरियल्स आउट, मटेरियल्स आउट में भी सेम यूज़ फॉर जॉब वर्क को येस कर दूँगा, ठीक है। ये इन वाला ऑप्शन तो है नहीं, ये आउट वाला है, तो इसको नो रख दूँगा, एक्सेप्ट। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करना है, ठीक है। किसको, ऑफकोर्स बालाजी को, वही आपके वर्कर्स के कंपनी है। तो सेम आप जाओगे कहाँ पे, इन्वेंट्री वाउचर पे जाओगे। आप कहाँ पे जाओगे, वापस आ जाएगा इन्वेंट्री वाउचर। इन्वेंट्री वाउचर में आ जाने के बाद अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सामने वाले को मटेरियल देना है, तो मटेरियल आउट है ना, मटेरियल देना है तो मटेरियल आउट, तो कंट्रोल प्लस जे, क्या प्रेस करना है आपको, कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल जे दबाया, मटेरियल आउट का ऑप्शन आया। रेफरेंस नंबर में मैंने यहाँ पे लिख दिया मटेरियल आउट, ठीक है। पार्टी नेम ऑफकोर्स बालाजी, नो डाउट। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा ऑर्डर नंबर्स, तो ऑर्डर नंबर में आपको ये ट्रैक करना है, ठीक है। जॉब ऑर्डर 1, ठीक है, एंटर कर देंगे, एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे आपके सारे स्टॉक आइटम्स अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। अब ये सारे स्टॉक आइटम मैं इश्यू कर रहा हूँ सामने वाले को, ताकि वो मुझे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके दे दे। डेस्टिनेशन गो डाउन, डेस्टिनेशन गो डाउन इसका मैं क्या रखूँगा, जॉब वर्क गो डाउन, जहाँ पे वो काम करेंगे, जॉब वर्क गो डाउन दे दिया, और एंटर करके इसको मैंने क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। अब क्या होगा, जस्ट एग्जांपल मैंने क्या बोला था कि 1 महीने का मैंने टाइम दिया था, बराबर। तो जस्ट एग्जांपल मान लेते हैं कि 1 जुलाई को मैंने दिया था, अब वो मुझे क्या करेगा, 30 जुलाई को फिनिश गुड्स में तैयार करके दे देगा, ठीक है। मैंने बोला था ना ये ड्यूरेशन 30 डेज़ का, ठीक है। तो इसलिए मैंने वहाँ पे लिख के रखा था 30 डेज। तो आप डेट चाहिए तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, मैंने वहाँ पे 1 अप्रैल लिया था, ओके। अगर आपको डेट चेंज करना है तो आप डेट भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि आप 1 जुलाई ले सकते हो मटेरियल्स इन के लिए, और आप 30 जुलाई या आपको लेना है, ठीक है, 30 जुलाई, तो आप 30 जुलाई मटेरियल इन के लिए ले सकते हो, ठीक है। समझ में आया आपको। तो अब क्या करना है, मैंने मटेरियल आउट कर दिया था, जहाँ पे मैंने उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर दिया। अब मटेरियल इन होगा, यानी फिनिश गुड्स मिलेगा, तो उसका शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल W। तो मैं यहाँ से क्या प्रेस करूँगा, कंट्रोल W, ओके, ठीक है। कंट्रोल W मैंने यहाँ से प्रेस किया। अब कंट्रोल W प्रेस करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले पार्टी नेम पूछ रहा है, तो यहाँ पे पार्टी नेम में क्या लूँगा, अगेन सेम बालाजी, नो डाउट, बालाजी। ऑर्डर नंबर में ले लूँगा जॉब ऑर्डर 1, एंटर करके एक्सेप्ट। कंजम्पशन गो डाउन अगेन, अब यहाँ पे मैं क्या ले लूँगा, फिनिश गुड्स, जहाँ पे आप तैयार हो गया, फिनिश गुड्स। कुकर 10 लीटर यहाँ पे पूछ रहा है, इसको एंटर कर दीजिएगा आप। अब यहाँ पे बॉम्ब नेम पूछेगा, तो ऑफकोर्स के बाद हमें कुकर 10 लीटर लेना है। ऑर्डर नंबर सेम, जॉब ऑर्डर, फिनिश गुड्स 200, सब सेम रहेगा, इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करना, एंटर करना है। एंटर कॉस्ट ट्रैकिंग 2 में मैं यहाँ पे क्या ले लूँगा, जॉब ऑर्डर, ट्रैकिंग 1, ट्रैक का जो मैंने बनाया था, एंटर करके एक्सेप्ट। एल्यूमिनियम स्क्रैप, इसमें भी आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे जो ऑप्शन जैसा है
आपको वो ऑप्शन का वैसा ही एंटर करके आपको एक्सेप्ट करना है। इसमें आपको कोई भी चीज़ चेंजेस या कोई भी मॉडिफिकेशंस या अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको जैसा है आप उसको ऐसे एंटर करके एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एंटर किया, वैसे एक्सेप्ट कर दिया। अब क्या करेंगे हम, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट स्टेप है मेरा, वो क्या करना है, मुझे अपने जो लेबर चार्जेस हुए उनको पेमेंट करना है, ठीक है। लेकिन पेमेंट करने से पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको बिल मिलेगा। सामने वाला आपको क्या बिल देगा ना, आप पेमेंट कैसे कर सकते हो जब तक आपके पास बिल नहीं रहेगा। तो सामने वाला आपको बिल प्रोवाइड करेगा। तो बिल की एंट्री हम कहाँ पे करते हैं, अकाउंटिंग वाउचर में F9 परचेज। अब यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर, तो यहाँ पे मैंने समझे लिख दिया लेबर चार्जेस बिल, ठीक है। क्या लिया मैंने, लेबर चार्जेस बिल, एंटर कर दिया। पार्टी नेम नो डाउट बालाजी रहेगा सेम। और एक चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ये बालाजी ने आपको सर्विस दी है, ठीक है। तो इसमें ये क्वांटिटी जो मोड है आपका, आपको इसे क्या करना होगा, हटाना पड़ेगा। क्वांटिटी मोड को कैसे हटाते हैं हम, ऑल्ट आई, आपको क्या प्रेस करना है, इन्वेंटिंग इनवॉइस अकाउंटिंग इनवॉइस में कन्वर्ट करना है। उसके लिए क्या प्रेस करना है आपको, ऑल्ट प्लस आई, ठीक है। यहाँ पे ऑल्ट प्लस आई एंटर करेंगे। बालाजी ले लिया मैंने, यहाँ पे एंटर किया। जॉब वर्क चार्जेस अमाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे अमाउंट, तो अमाउंट यहाँ पे मैंने लिख दिया 35,000, एंटर किया। ओके, ट्रैकिंग टू पूछ रहा है, ठीक है। कुकर 10 लीटर का ही था। क्वांटिटी मैंने कितना डाल दिया, जस्ट 200 की थी क्वांटिटी, करेक्ट। मैंने उसको 200 का ऑर्डर दिया था और 175 रेट लगा, ठीक है, पर एंटर करेंगे CGST एंड HGST। तो टोटल बिल कितना हो गया, 36,750 का। इसका मुझे क्या करना होगा, सामने वाले को पेमेंट, एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप F5 पेमेंट, ठीक है। अकाउंट में बैंक ऑफ इंडिया ले लिया। यहाँ पे क्या ले लेंगे हम, जॉब वर्क, सॉरी पार्टी का नाम बालाजी, अमाउंट आ रहा है 36,750, एंटर अगेंस्ट रेफरेंस, ये रहा वो बिल, एंटर करके इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको किसी का प्रिंट देखना है तो आप प्रिंट भी देख सकते हैं। डी हमारा जो शॉर्टकट की एक है जहाँ पे आप डायरेक्ट रिपोर्ट में पहुँच सकते हो, डी। उसके बाद आपको प्रेस करना है S, यानी स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट। उसके बाद पे से स्टैटिस्टिक्स, तो DSS। जस्ट मान लीजिए आपको अपना मटेरियल्स इनका प्रिंट आउट देख, एंटर कीजिए, प्रिंट पे चली जाइए और यहाँ पे विथ प्रीव्यू पे पहले क्लिक कीजिए, विथ प्रीव्यू यस कीजिए एंड जूम पे क्लिक कीजिए। ये देखिए यहाँ पे ये आपको पूरा डिटेल्स के अंदर आपको जो मटेरियल्स मिला वो पूरा आपको बताएगा, ठीक है। कुकर 10 लीटर के बारे में बताएगा, एल्यूमिनियम स्क्रैप, इसके अंदर हैंडबुक था, कौन से गोडाउन से था, ओके। सब कुछ आपको डिटेल में यहाँ पे देखिए बता रहा है। ये आपका फिनिश गुड जो आपको कन्वर्ट होकर मिला था, मटेरियल्स इन, है ना, सब डिलीवरी आपको यहाँ पे डिटेल्स सब कुछ आपको बताएगा। यहाँ पे चलान नंबर, GST टिन नंबर। ऐसे अगर आपको मटेरियल्स आउट का देखना है तो आप मटेरियल्स आउट में आ जाइए, एंटर कीजिए, इसका प्रिंट निकालिए। यहाँ पे इसको क्या कर देंगे हम, यस। यहाँ पे भी इसको जूम कर दीजिए, ये देखिए सब क्लियरली आपको यहाँ पे बताएगा। यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ कुकर 10 लीटर सब बता रहा है आपको यहाँ पे डिटेल में क्या क्या आपने दिया था, बायर्स ऑर्डर नंबर, सब डिटेल बता रहे, ड्यूरेशन ऑफ प्रोसेस। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।